लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये एक्शन कैसे लिया जा रहा है। और जिन घुसपैठियों की मैं बात कर रहा हूं, उनकी जो झुग्गी बस्तियां हैं जहां पर वो छिपे रहते हैं, अंदर की तस्वीर आप देखिए दर्शकों। बंगाल बाबरी के बाद पूरे देश में घुसपैठियों की तलाश तेज हो गई है। योगी ने तो यूपी के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनवाने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन लखनऊ में रोहिंग्याओं की तलाश में ताबड़तोड़ छापे मारे गए दर्शकों। इस दौरान घुसपैठियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये देख रहे हैं आप, घुसपैठियों की झुग्गी वीआईपी सुविधाओं से लैस नजर आई दर्शकों। बिल्कुल ठीक ऐसी है, घुसपैठियों की झुग्गी में वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। खबर यह है कि कई घुसपैठियों के जब घर के अंदर गए तो उसमें टीवी, फ्रिज, पंखे, उर्दू की किताबें मिली। इतना ही नहीं, घुसपैठियों को यूपी में लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, यह उस बात का उदाहरण है। इसी तरह उत्तराखंड के कई जिलों में मिशन घुसपैठिया जारी है दर्शकों। हरिद्वार में गंगा किनारे बसे घुसपैठियों के घर पर बुलडोजर चला है, जबकि उधम सिंह नगर जिले में तो अवैध तरीके से पूरा गांव बस गया था दर्शकों। ऐसा अब प्रशासन ने 60 घरों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा किया है। इतना ही नहीं, 15 दिन के अंदर अगर खुद घर खाली नहीं किया तो फिर बुलडोजर एक्शन तय है। जबकि असम में तो लगातार बुलडोजर दहाड़ रहा है और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद बुलडोजर एक्शन का वीडियो जारी किया है। और इस वीडियो के बाद एक तरफ संसद में भी आज घुसपैठियों का मुद्दा गूंजा और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा। और इसी को लेकर अब पूरी तैयारी देश भर में हो रही है। सुनिए जरा। 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। I think challenge has become more grave. The demographic pattern is changing fast. Today, almost 40% of our total population will be from those who has come from Bangladesh at some point of time. Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land. लेकिन दर्शकों, देश में बहुत बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का। लेकिन ये जुड़ा किससे दर्शकों? एसआईआर से। और आज इसे लेकर संसद में बहस हुई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने धो डाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों, पूरी सरकार कह रही है, क्योंकि विपक्ष ने वहां से वॉकआउट कर दिया। दिखाता हूं मैं आपको। इस एसआईआर पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा है। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है। Very good idea. Let us have a debate on the press conference. तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? एसआईआर क्या है? मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। सुन लिया दर्शकों आपने, तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अगले कुछ मिनटों में आपको बताने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा। पहली तस्वीर संसद की आपको दिखा रहा हूं। आज गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए आए। सारे सवाल जो पूछे गए थे उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक करके दिया है।
और ये जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी आज बीच बीच में गृह मंत्री अमित शाह को सवाल पूछते हुए टोक रहे थे, लेकिन इस दौरान फुल फ्रेम दिखाइए कैसे दोनों के बीच में बहस हो गई। सुनिए जरा। जो पूछते वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। को ये सब हो रहा था और इस बीच देखिए जरा क्या हुआ। विपक्ष के नेता चले गए संसद से बाहर। दिखाइए जरा फुल फ्रेम संसद में क्या हुआ उसके बाद। ये आप देखिए जरा तस्वीर। अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये धिक्कार है। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। Very good idea. Let us have a debate on my press conference. आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। जिसका डर था वही हुआ। विपक्ष ने एसआईआर पर देश भर में हंगामा किया, संसद में बहस की मांग की, वो सब बोला जो नहीं बोलना था, लेकिन सरकार ने जब जवाब दिया तो पूरा विपक्ष भाग खड़ा हुआ। नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? तो सवाल ये कि जब जवाब सुनना ही नहीं था तो सरकार से कूद कूद कर सवाल क्यों पूछा, और जब पूछा तो जवाब सुना क्यों नहीं, भागे क्यों? सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। दरअसल मंगलवार को राहुल को लगा कि उन्होंने बाजी मार ली, सरकार को बैकफुट पर ला दिया। आज जब अमित शाह एक सवाल का जवाब देने लगे तो राहुल बीच में कूदे, अमित शाह को रोकने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहे। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. इस बीच खबर है कि राहुल विदेश दौरे पर जा रहे हैं। संसद सत्र के बीच में वो जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में सत्ता पक्ष ने राहुल पर हमला बोला, उन्हें एलओपी मतलब लीडर ऑफ पर्यटन तक बता दिया।